ध्यान से सुनना। ये आपके इसके प्रत्येक प्रोफेशन में काम आएगा जो अब आप पढ़ेंगे। राशि, राशि एनवायरमेंट है, और बीएनएन के अंदर राशियों को हम इंक्लूड कैसे करते हैं और महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। जिस भी राशि के अंदर सैटर्न होगा, क्योंकि वो राशि एनवायरमेंट है, वो वहां पे उसका जरूर कोई न कोई उसका इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा। ठीक है। उन उस राशि के खास करके प्रोफेशन में, वैसे तो सभी में है, लेकिन प्रोफेशन में राशि को ना भूलें। मैं कह रहा था जो 5% हम राशि को यूज करते हैं वो यही स्थान है। अब थोड़ी देर पहले क्लियरिटी की बात आई, वो क्लियरिटी, इसमें चीजों को मिलाना, उनको जोड़ना और सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो मेष जो है वो इंजीनियरिंग की राशि, चीटिंग की राशि, नई शुरुआत की है, प्रोटेक्शन की है। क्योंकि नई शुरुआत क्यों है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि है जहां पे सूर्य उदित होता है, तो नई शुरुआत होती है इनमें इससे। प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि मंगल की राशि है, मंगल प्रोटेक्शन का कारक है। हमारी इसमें सेनापति का रोल प्ले करता है। तो सेनापति का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा करना। आज के जमाने में सुरक्षा कौन करता है? फोर्स, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, वो कोई भी वर्दी वाला, एक सिक्योरिटी गार्ड है। सन ये चीजें एरीज की हैं। ठीक है। ये जो राशि है, इसका जो सिंबल क्या है पता आपको? हम्म। पेड़ है। एक, एक मेढा है ना। एरीज राशि का सिंबल है, मेढा है ना। हम्म। तो मेढा का स्वभाव क्या है? यानी कि उसको ये भी कहते हैं पहाड़ी बकरी, या कुछ ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा कुछ है ना, जैसे सींग मुड़े हुए, है ना। तो वो क्या करता है? आप उनके देखोगे तो वो एक एक इधर से एक इधर से दौड़ेगा, एक इधर से दौड़ेगा, धाड़ से सिर, आपस में सिर टकराएंगे, लड़ते हैं ना। बिल्कुल सर। सेनापति क्या करता है? लड़ता है ना। ये लड़ने की राशि है। ठीक है। इस और बकरी है या भेड़, मेमना, कुछ भी लगा लो, उसकी आवाज कैसी है? मैं है ना। तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये क्या है? ईगो। ईगो। ये एरीज का गुण है। ठीक है। ये जल्दबाजी की है, उतावलापन। अब ये वो एट्रीब्यूट हैं, किसी ने थोड़ी देर पहले कहा था अभिजीत, वन लाइनर। अब जो प्रिडिक्शन जो आपको जो दे रहा हूं, जहां भी आपकी एरिज राशि होगी, किसी भी कुंडली में वो उठा के देख लेना, उस हाउस की प्रॉपर्टी को लेके आपके साथ चीटिंग होगी होगी, या आप चीटिंग करेंगे। ये
पैरामीटर मैं वहां पे बताऊंगा बाद में, कभी आगे करूंगा जब, ताकि वो करेगा कि उसके साथ होगी। किसी की भी राशि हो, खूब आजमाओ, खूब कुंडलियों पे देखो, अगर लगन में है तो अपने आप से ही चीटिंग करेगा, गलत फैसले करेगा, उसकी वजह से लॉस होगा, अपने आप को धोखा देगा, या लोगों के धोखे का शिकार बनेगा। लोग उसको चीट करेंगे और बार बार करेंगे। जिसका लगन एरीज है, किसी का भी हो, एक चीज को बार बार खा सकते हैं ये। अगर इनको दाल पसंद है तो दाल बार बार खाएंगे, कितनी बार खिला दो। अगर एक गाना इनको सुनना पसंद आ गया ना, जो इनको पसंद है, वो 10 साल तक भी सुन सकते हैं। काम करने की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जल्दबाजी है, इनकी स्पीड बहुत होती है काम करने की। किसी का भी एरेज देख लो, एरेज लगना का व्यक्ति होगा, बहुत स्पीड से काम करेगा, एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी उसके अंदर। और जब भी बात करेगा, जब यही बोलता मिलेगा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं शब्द को नहीं भूलेगा। ठीक है। और प्लान बी, डबल प्रोटेक्शन, यही वो व्यक्ति होंगे जो मोबाइल पे आगे शीशा भी लगाएंगे, पीछे कवर भी चढ़ाएंगे, उसके बाद में हो उनका बस चले तो उसको जेवड़ी रस्सी से बांध के ने अपने गले में ही लटका ले। मतलब हर चीज को प्रोटेक्शन देंगे। अब बड़े अग्रेसिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, धाड़, क्योंकि लड़ने का गुण है ना। आगे चाहे डीसी खड़ा हो, इनके कुछ हम मरेंगे कान पे जाके ने, लड़ाई कर ले, बाद में पछताएंगे यार तूने गलत कर दिया। अब मुझे ये बताओ, एरीज लगना किसका है यहाँ पे? कोई एक, जिसका है वो अनम्यूट हो। है किसी का? कोई जानता हो आप जिसके बारे में? वो आपका नहीं, क्यों किसी? सर मेरी सास का है। अरे ये नहीं बोला, आपकी जानकार है ना? मेरी सासू माँ का है, हाँ जी। ये जो चीजें आप जो बोल रहे हैं ना, मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, पहले बता देता हूँ। हाँ, तो ऐसे मत बोला करो। फिर भी चलो कोई बात नहीं। अब ये सर बताओ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब मुझे जो मैंने जो बताए हैं, इनमें से एक भी चीज ऐसा लगता आपको ना लग रही हो तो मुझे बताओ, उनका एक कोई चीज बताओ आप। सर सारी चीजें सही हैं। वो हमेशा अपने ही बारे में बात करती हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमें वैसा हमेशा। क्या, और उनको जो चीज पसंद है भाई, हो सकता है उनको गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी, किसी का बातें करना, वो बातें बार बार करेंगे। वही करती हैं सर, वही रिपीट करती हैं बार बार, और क्या। पास में ये साउंड और एक सुन लो, उनको, आपको महसूस हो जाएगा कि उनको कुछ नहीं आता, लेकिन हम्म। फिर भी वो अपने आप को धोखा देते हैं, मैं सब्जी बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ एक्चुअली उसने सर, कुछ नहीं अरे किया, ये तो क्योंकि वो बहुत। अपने आप को धोखा दे रही है। सब 25 साल हो गए ये सुनते सुनते। हम्म। लेकिन एनर्जेटिक होगी, आवाज में बड़ा दम होगा उनके। बहुत बहुत दम है, कोई बोल नहीं पाता उनके आगे। हाँ, और दूसरी बात, क्योंकि मंगल है, डोमिनेटेड है। लेकिन सर राशि में है, उनकी मेष राशि है उनकी। बताती हैं जैसा वो, अब पता नहीं है मुझे। मैं जो बता रहा हूं उनको, मान लो आगे इसके जो गुण हैं, मेष लगना हो चाहे मेष चंद्रमा में बैठा हो, क्या है, दोनों हम्म। सेम ही तो है। पूरे सारे मैच कर रहे हैं सर, 100%। हो, अब ये एक हो गया।
और किसी का मेष कोई जानता हो तो बताओ। सर मैं जानती हूँ एक को, सेम सब पॉइंट्स करेक्ट है, सिर्फ वो स्लो है, फास्ट नहीं है। अरे बाबा, इसमें ये वही तो कह रहा हूं, पहला पैरामीटर मान लो मेष के लगन है, स्लो है, हम्म। तो स्लो है तो कहीं ना कहीं शनि जुड़ जाएगा, लगन में शनि हाँ, जुड़ आएगा साथ। फिफ्थ फिफ्थ हाउस में शनि है। हाँ, तो वन एक साथ पॉइंट में नाइन। से जुड़ गया। हाँ। भाई स्लो क्यों कर रहा है वो, उसमें एनर्जी तो है, लेकिन उसमें पेशेंस भी है, वो धीरे धीरे एनर्जी का प्रयोग अपने धीरे से करेगा। हम्म। अब ये एक वो है, मतलब तो मैंने बता दिया। अब इसको मैं 12 के 12 हाउस में बताऊंगा तो एक भी चीज को मना करके दिखा देना। और ये मैंने कितने बताए हैं, 6-7 एट्रीब्यूट बताए हैं, 6 5 या 6 बताए हैं ना, 6 होंगे 7 होंगे। हम्म। ऐसे मैं आपको 30 एट्रीब्यूट बता दूंगा एरीज के, प्रत्येक राशि के। और 30 में से, मतलब अगर 30 एट्रीब्यूट बता रहा हूं और 30 वो लग रहे हैं पहले और लगन पे, तो 12 के अंदर लगाए, मान लो मैंने 20 ही, आपने 20 पकड़ा, 30 को छोड़ो, आप 20 पकड़ लिया आपने, 12 हाउस में वो 20 घूमेंगे तो कितने हो गए आपके पास में, कितनी प्रिडिक्शन होगी, 12 इंटू 240 होगी ना। हम्म। और वो एक राशि की है। अगर मैं 12 की 12 राशि बताऊंगा तो आपके पास में कितनी कितनी प्रिडिक्शनें होंगी। और मना करके दिखाना, कोई भी कुंडली उठाओ और ये बोलो भाई मना करके दिखाओ, तो पहले उसमें पैरामीटर में नहीं आते। एक लेवल है यार सभी का, आपका लेवल जब आएगा ज्यादा आप भी वन लाइनर करेंगे, ऐसे थोड़ी है। क्या मैं जब पहले दिन कहा था मैं आपके सभी सवाल देने में मतलब जवाब दे सकता हूं, और वो जो आप जो पूछ रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा जवाब, लेकिन एक टाइम के ऊपर मिलेगा, क्योंकि जब आपका लेवल आएगा तो आप खुद ढूंढ लोगे, नहीं है तो हम बैठे हैं, कारण है ना। अच्छा, गुस्सा, बड़े गुस्सेल होते हैं। उस आप कुछ भी कह लें, मेढा कह लें, मैं मेढा ही बोलता हूं उनको, एरिज वाले को। तो जब उसको गुस्सा आता है, वो जब लड़ने को तैयार होता है, तो आप ऐसे करना, उसको एक बार छेड़ के ना और पीछे हट जाना, आगे उसको मतलब पत्थर रख देना, सीधा पत्थर पे सिर मारेंगे, चाहे सर फूट जाओ। तो इतने लड़ाकू होते हैं ये, लड़ने का गुण होता है इनमें, बड़े जिद्दी होते हैं, जिद्दी होते हैं ये। जो बोल दिया तस से मस नहीं है, जिद्दीपन बहुत होता है। अब आपके काम की बात बताता हूं, आपको यहां भी इतने बता रहा हूं ना, आपको 10 के करीब बता दिए, 15-20 में रख रहा हूं, ठीक है। जो प्रिडिक्शन होती है, जिनको ब्लैंक चार्ट या फिर हम बीएनएन में राशि को कैसे देखेंगे, इस टाइप के जो बताऊं। अब मैं आपके काम बताता हूं, प्रोफेशन इससे क्या क्या आ सकते हैं, ये इससे अलग है। इंजीनियरिंग है, कोई भी किसी भी फोर्स से रिलेटेड काम है, किसी भी टाइप का प्रोटेक्शन का काम, सिक्योरिटी गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, एयरफोर्स मतलब आर्मी, जो हमारे को सुरक्षा प्रदान करे, चाहे वो गांव का चौकीदारी क्यों ना हो, पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, ये एरीज से आएंगे। मशीनरी यांत्रिकी, कोई भी जिसको आप इंजीनियरिंग कहते हैं, मशीनरी से संबंधित एरीज बताएगी आपको। किसी भी टाइप के वेपन, हथियार, हथियार की ऑर्डिनरी फैक्ट्री हो, हथियारों का रखना, हथियारों का में इससे संबंधित कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ भी हो, वो एरीज बताएगी आपको। फायर, जो, क्योंकि फायर की राशि है, भट्टी भट्टी में आग जलना, फैक्ट्री लाइन, बॉयलर, ईंट भट्ठा, ये भी इसी से आएंगे।
फायरमैन भी इसी से आएंगे, जो फायर को बुझाते हैं, क्योंकि फायर की राशि है, फायर मैन ही फायर को बुझाएगा, क्योंकि उसको आग के बारे में पता है, उसको सहने की क्षमता है, फायरमैन। ठीक है। और इसमें आएंगे फॉरेस्ट, क्योंकि माउंटेन्स, पहाड़ जंगल, क्योंकि वो वहां पे है, इसकी एरिया। तो हालांकि 1, 5, 9 से फॉरेस्ट जो ऑफिसर होते हैं, तो तीनों में देखे जाते हैं, क्योंकि तीनों ही फायरी राशियां, फॉरेस्ट ऑफिसर हो गए, ये सब इसी से आएंगे। तो इस टाइप के जो काम मान लो एरीज के हैं, तो आपके मान लो पहले हाउस में, मतलब एरीज राशि के अंदर सैटर्न है, तो एरीज मंगल की राशि है, तो सैटर्न और मार्स के कॉम्बिनेशन समझो इसको आप।